यूपी एसआईआर की फाइनल लिस्ट आ गई है। इस एसआईआर के आने के बाद यूपी से लगभग 2 करोड़ वोटर्स कटे हैं और इन वोटर्स के कटने से कहा जा रहा है कि बीजेपी को खासा नुकसान होगा। मगर इन सब के उलट एक और खबर है जो पर्दे के पीछे, वो खबर है बसपा का। यानी कि कहा यह जा रहा था कि एसआईआर से जो 2 करोड़ नाम कटे हैं उस पर बीजेपी को नुकसान होगा, सपा को फायदा होगा। लेकिन अभी जो समीकरण आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी को तो नुकसान नहीं होगा लेकिन सपा को नुकसान ज्यादा होगा और फायदा किसी पार्टी को होगा, तो वो है बसपा, बहुजन समाज पार्टी यानी मायावती। तो क्या है पूरा समीकरण उत्तर प्रदेश का, और एसआईआर में से 2 करोड़ नाम जो कटे हैं उनके कटने के बाद उत्तर प्रदेश का सियासत कहां जा रहा है 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर, इन सभी चीजों को आज के इस एपिसोड में समझेंगे। नमस्कार, राष्ट्रवाणी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं अरुण चौरसिया। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का फाइनल एसआईआर आया और एसआईआर में कहा गया कि उत्तर प्रदेश में लगभग 13 करोड़ से अधिक मतदाता हैं। पहले ये मतदाता 15 करोड़ से अधिक थे जो कम होकर अब 13 करोड़ पे आ गए हैं। यानी कुल मिलाकर आंकड़े में 2 करोड़ की कटौती हुई है। सवाल कई सारे आ रहे हैं कि ये जो कटौती हुई है इससे बीजेपी को नुकसान होगा। जाहिर सी बात है होगा, क्योंकि जिन सीटों पर वोट बैंक कम हुए हैं उस पर बीजेपी के विधायक बहुत ज्यादा हैं। खासकर अगर किसी हॉट सीट की बात करें तो लखनऊ कैंट एक जीता जागता उदाहरण है। लखनऊ कैंट में सबसे ज्यादा वोट बैंक कम हुए हैं। जी हाँ, वोट बैंक कम हुए। इसके अलावा ब्रजेश पाठक, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम, उनकी सीट से लगभग 1.5 लाख वोटर्स कम हुए। उनके जीत का मार्जिन लगभग 40,000 था लेकिन वोटर्स कम हुए हैं 1.5 लाख। तो लोग ये सवाल कर रहे हैं कि जो ये वोटर्स कम हुए हैं ये कहीं डेंट तो नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन इन सब के पीछे जो एक समीकरण आ रहा है, जो राजनीतिक समीकरण आ रहा है, विश्लेषण आ रहा है राजनीतिक विश्लेषकों का, वो ये आ रहा है कि भैया अगर बीजेपी को डेंट पहुंचाएगा तो सपा को भी तो पहुंचाएगा, क्योंकि वोट बैंक सिर्फ एक पाले का तो है नहीं, सभी के पाले का है। और ये वोट बैंक में से नाम वो कटे हैं जो एक्टिव नहीं थे, जिनके नाम गलत थे या जो मृत घोषित हो गए, जिन्होंने एसआईआर प्रक्रिया में पूरा योगदान नहीं दिया या अपना मिलान नहीं किया, अपनी फाइलें नहीं भरी, अपनी रिपोर्ट नहीं भरी, उनका नाम कटा है। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि बसपा जो वोट बैंक सपा के पाले से कटा है वो बसपा के पाले में चला जाएगा, क्योंकि इस एसआईआर में सबसे ज्यादा नाम जो वोट बैंक में कटे हैं वो ओबीसी से कटे हैं। ऐसे में जो दलित वोट बैंक है, जो दलित की आबादी है उत्तर प्रदेश में, वो तो बीजेपी के साथ जो है वो है ही, बाकी बीएसपी के साथ चली जाएगी 2027 के विधानसभा चुनाव में, ऐसा कहा जा रहा है। क्योंकि 14 अप्रैल को देखिए, 14 अप्रैल वो तारीख है जब मायावती लखनऊ से चुनावी शंखनाद करेंगी 2027 का। 14 अप्रैल वो तारीख है जब पश्चिमी यूपी से प्रधानमंत्री मोदी सहारनपुर से बिगुल फूकेंगे और कहा यह जा रहा है कि उसी दिन अंबेडकर के नाम पर कुछ बड़ा ऐलान भी प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। 14 अप्रैल वो दिन है जिसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने पूरे उत्तर प्रदेश में अंबेडकर की मूर्तियों के ऊपर छत्र लगाने का ऐलान किया है। 14 अप्रैल वो दिन है जिस दिन अखिलेश यादव गांव-गांव चौपाल लगाने की बात करें, गांव चलो अभियान की बात करें, चंद्रशेखर रावण जो है अपनी सभाओं को आगे बढ़ाने की बात करें, कांग्रेस भी 14 अप्रैल के दिन से या 14 अप्रैल को कहें उसको टारगेट में लेते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है। तो कुल मिलाकर एसआईआर के आने के बाद पूरा सियासी समीकरण उत्तर प्रदेश का बदल गया। इस एसआईआर के आने के बाद हम तमाम पार्टियों की बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं, बीजेपी की बात कर रहे हैं, लेकिन हम बीएसपी की बात नहीं कर रहे हैं कि आखिर बीएसपी किधर जाएगा। तो बीएसपी का जो वोट बैंक है दोस्तों, वो दलित वोट बैंक है। दलितों को साध कर सियासत जो है बसपा करती है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन मायावती की स्ट्रैटेजी क्या रही है? मायावती की स्ट्रैटेजी ये रही है कि वो सवर्णों को भी साथ लेके चलती है, ओबीसी को भी साथ लेके चलती हैं और जो उनके वोट बैंक है उसको भी साथ लेकर चलती हैं। हालांकि पिछले कई विधानसभा चुनाव से, लोकसभा चुनाव से बसपा का वोट बैंक खिसक गया है, वो बीजेपी के पाले में चला गया। पिछले लोकसभा चुनाव में वो इंडिया ब्लॉक में चला गया। लेकिन अब मायावती जिस तरह से एक्टिव हो रही है, ऐसा कहा जा रहा है कि ये वोट बैंक फिर से अपनी तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। और जो ये 2 करोड़ नाम एसआईआर में कटे हैं दोस्तों, ये 2 करोड़ नाम सिर्फ बीजेपी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, सिर्फ समाजवादी पार्टी को नहीं नुकसान पहुंचाएंगे, बल्कि बसपा को भी एक फायदा देकर जाएंगे। क्योंकि एक जो उनका तबका है, जो उनका वोट बैंक है, वो बड़ा हिस्सा एसआईआर से बच गया है।
तो कुल मिलाकर जो वो उस वोट बैंक का हिस्सा है वो बीएसपी के पाले में जा सकता है। अच्छा, एक चौंकाने वाला खुलासा और आया है, वो ये कि यूपी की जो 5 सीटें हैं वहां सबसे ज्यादा वोट कौन से कटे हैं। आपकी स्क्रीन पर वो आंकड़ा होगा। सीट है साहिबाबाद, विधायक है सुनील शर्मा, यहाँ से 3,16,484 वोट कटे। नोएडा से विधायक पंकज सिंह हैं, बीजेपी विधायक हैं, वोट कटे 1,83,887। लखनऊ नॉर्थ से नीरज बोरा विधायक हैं, 1,54,710 वोट कटे हैं। आगरा कैंट से जीएस धर्मेश हैं, बीजेपी विधायक, 1,47,182 वोट कटे हैं। इलाहाबाद नॉर्थ से हर्षवर्धन वाजपेयी बीजेपी विधायक हैं, 1,45,810 वोट कटे हैं। दोस्तों, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के टॉप 5 जिले हैं जहां के वोट बैंक सबसे ज्यादा कटे। उसके भी नाम आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे, जिसमें सबसे ऊपर है लखनऊ। लखनऊ में 9,14,185 वोट कटे हैं, यानी प्रतिशत में देखेंगे तो 22.89% लखनऊ से वोट बैंक कम हुए। इसके अलावा प्रयागराज की बात करेंगे तो प्रयागराज में 8,26,885 वोट कटे हैं। प्रतिशत के हिसाब से देखेंगे तो 17.62% ये वोट बैंक कम होता है। कानपुर में 6,87,201 वोट बैंक कटे हैं। वहीं आगरा में 6,37,653 लोगों के नाम कटे हैं वोट लिस्ट से। इसके अलावा गाजियाबाद वो 5वां शहर है जहां 5,74,478 वोटें कम हुई हैं। विधानसभा सीटें या विधानसभा चुनाव को लेकर वोट बैंक वोट लिस्ट से नाम कम हुए। तो कुल मिलाकर ये वो 5 सीटें हैं जहां सबसे ज्यादा वोट कटे। कहा यह जा रहा है कि इन सभी पर बीजेपी के विधायक ज्यादा हैं, तो बीजेपी को नुकसान ज्यादा होगा। मगर दोस्तों, बीजेपी को नुकसान होगा, मगर जो गैपिंग पीरियड है विधानसभा चुनाव को लेकर, एसआईआर रिपोर्ट को लेकर, इसमें काफी लंबा वक्त है। तो ऐसे में बीजेपी प्लानिंग करेगी, क्योंकि 15 दिसंबर 2025 वो तारीख था जब योगी आदित्यनाथ मंच से कहते हैं कि यूपी में एसआईआर हो रहा है, इसका नुकसान बीजेपी को सबसे ज्यादा होगा। उस समय तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष हुआ करते थे जेपी नड्डा, उनसे योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीजेपी को उत्तर प्रदेश में एसआईआर से सबसे ज्यादा नुकसान होगा। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि बीजेपी एक नई प्लानिंग के साथ, एक नई तकनीक के साथ, एक नई रणनीति के साथ, जो इसको टाइम पीरियड मिला है एसआईआर रिपोर्ट आने के और विधानसभा चुनाव के बीच में, उस बीच में इस एसआईआर के गैप को भरेगी और देखेगी कि जो वोट बैंक चले गए या जो बचे हैं उस वोट बैंक को अपने पाले में कैसे करें। तो फिलहाल देखना यही है कि 2027 के रण में बीएसपी को कितना फायदा होता है, सपा को कितना फायदा होता है और बीजेपी को कितना फायदा होता है। तो आज के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए, जानने के लिए देखते रहिए राष्ट्रवाणी। नमस्कार।